लगातार शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को लेकर के सरकार का तरह तरह का फरमान जारी होते हैं, लेकिन इसको देखने वाला इस शिक्षा कोष पर जो हाजिरी बनाते हैं उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि सीएल का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया है, समय निर्धारित नहीं किया गया है कि कब आएंगे और कब जाएंगे। तो विभिन्न तरह के विभिन्न ज़िलों में अलग अलग तरह का लेटर जारी होते हैं, जिससे शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन लोगों को क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। वहीं शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का जो संघ है वह भी कभी किसी तरह का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करते हैं और सरकार से कोई वार्ता नहीं करते हैं, जिस कारण से शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है। वहीं सीतामढ़ी जिला के जो है वहाँ के डीपीओ साक्षरता के द्वारा ऐसा फरमान जारी किया जाता है कि साप्ताहिक मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षा सेवकों पर होगी कार्रवाई। तो इस तरह से कई तरह की परेशानियां शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को देखने को लगातार मिल रही है और तरह तरह से शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ जिस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कि कई शिक्षा सेवक जो है काल के गाल में समा गए, किसी का हार्ट अटैक आ गया तो किसी का किसी तरह से ब्रेन हेमरेज हो गया। और यही सब जो है जो स्थिति बनी हुई है, जो तरह तरह के जो उसके ऊपर विभागीय दबाव बनाई जा रही है, सरकार यहाँ तक कि इसका सुधि लेने वाले नहीं है और लगातार इन लोगों को परेशान किया जाता है। विभाग की तरफ से हो, पदाधिकारी की तरफ से हो, लगातार इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है और इसका कोई भी सुधि लेने वाले नहीं है। तो एक और फरमान जारी हुआ है सीतामढ़ी जिला के डीपीओ साक्षरता के द्वारा। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या साक्षरता विभाग के द्वारा जो है इन लोगों के ऊपर विभागीय जो है फरमान जारी हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसी तरह की तमाम खबर को पाते रहना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट कर ले ताकि भविष्य में आने वाली सभी खबर दोस्तों आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। पेपर कटिंग आप लोग देख रहे होंगे, जो यहाँ पर लिखा है कि साप्ताहिक मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षा सेवकों पर होगी कार्रवाई। यह सीतामढ़ी जिले से यह प्रकाशित हुआ है। यह खबर जो है जिसमें है कि जिले में महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत संचालित साक्षरता केंद्र बच्चों के कोचिंग सेंटर पर प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षा सेवकों पर कार्रवाई होगी। यह निर्देश शनिवार को जिला साक्षरता कार्यालय में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में डीपीओ रिशु राजन सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने पर संबंधित शिक्षा सेवक के साथ केआरपी पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही नोट कैंप के 3 फोटो भेजना ही भी अनिवार्य है, यानी कि जो आप लोग केंद्र चला रहे हैं तो उसका नोट कैंप ऐप के माध्यम से 3 फोटो प्रतिदिन भेजना जरूरी कर दिया गया है। समीक्षा के दौरान शिक्षा सेवकों द्वारा संचालित नवसाक्षरों के केंद्र के नियमित संचालन पर उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर अनुश्रवण के दौरान कोचिंग सेंटर या नवसाक्षर महिलाओं के लिए चलाया जा रहा साक्षरता केंद्र बंद पाया जाता है तो उसका प्रतिवेदन उसी दिन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इस निदेशालय को कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मी पर कार्यवाही करते हुए सेवा मुक्ति के लिए लिखा जा सके। तो इस तरह से लगातार किस तरह से होंगे, जो पेपर के माध्यम से हो, लेटर के माध्यम से हो, शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के ऊपर विभागीय किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि बिहार के शिक्षा सेवक का सुने होंगे कि ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक के कारण उसका जान चला गया। तो यही सब जो है विभागीय और सरकार जो है और किसी प्रकार का सुधि नहीं ले रहे हैं शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का। और यहाँ तक कि इन लोगों का जो संघ है वह भी किसी प्रकार का दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और कोई सरकार से वार्ता नहीं करते हैं, चाहे इस शिक्षा कोष पर हाजिरी को लेकर के हो, समय को लेकर के हो, सीएल के लेकर के हो, या महिला जो हमारी बहनें हैं उनके लिए जो भी एसएल का जो व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि मासिक वेतन भी समय से नहीं मिलता है, जिस कारण से भी शिक्षा सेवक जो गरीब तबके से आते हैं और काज करते हैं और कई महीनों तक उन लोगों का वेतन नहीं दिया जाता है, जिस कारण से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आगे है दोस्तों, शिक्षा सेवकों को अब प्रत्येक शनिवार को अपने केंद्र के बच्चों एवं नवसाक्षर महिलाओं को टेस्ट निश्चित रूप से लेना होगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा सेवकों या तालीमी मरकज़ के स्वयं सेवकों को अपने केंद्र के बच्चों एवं महिलाओं के प्रगति की जानकारी के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने से सभी शिक्षा सेवकों का भुगतान इस शिक्षा कोष पोर्टल पर बने उपस्थिति से होगी। अगर किसी कारणवश उपस्थिति दर्ज नहीं होगी तो उस दिन की
4 नोट कैम्प की फ़ोटो के साथ बीआरसी पर होने वाले बीसी में अवश्य शामिल होना होगा। अब मान लीजिए अगर हम विद्यालय में उपस्थित नहीं होती हैं तो आप बीआरसी में जाकर के उपस्थित हो जाए, जो भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ है। तो कहाँ का यह, मान लीजिए अगर आपको कोई ज़रूरी काम से ही आप विद्यालय से अनुपस्थित होंगे तो फिर आप किस तरह से आप बीआरसी में जा पाएंगे। और 4 फोटो लेकर के जाना है आप लोगों के, किस कारण से आप नहीं गए, क्यों नहीं गए, तो बताइए किस तरह का फरमान शिक्षा से विभाग के तरफ से शिक्षा सेवकों के लिए जारी होता है। प्रत्येक दिन सभी शिक्षा सेवकों का नोट कैम्प से फ़ोटो अवश्य देने का निर्देश उन्होंने दिया। सभी केआरपी को भी निर्देश दिया कि प्रत्येक दिन 4 केंद्र का सघन निरीक्षण कर नोट कैम्प से फ़ोटो जिला कार्यालय को उपलब्ध कराए। ऐसा नहीं करने पर उस दिन का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। यहाँ तक कि केआरपी पर भी भारी दबाव बनाया जा रहा है साक्षरता विभाग की तरफ से। शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के स्वयं सेवकों को अब आकस्मिक अवकाश लेने के पूर्व केआरपी को भी आवेदन की प्रति देनी होगी, जिसके संधारण की जिम्मेदारी केआरपी की होगी। विभागीय निर्देश के अनुसार अब एक बार में 10% कर्मी को ही छुट्टी मिलनी है, यानी कि आप पूरे प्रखंड में जितने भी टोला सेवक कार्य करते हैं उसका मात्र केआरपी अब आप लोगों का सीएल ग्रांट करेंगे। यानी कि आप जिस विद्यालय से टैग है, जिस विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक है उसके अंदर काम करते हैं, वह आप लोगों का सीएल नहीं ग्रांट कर पाएंगे। अब ये जो अधिकारी जो है केआरपी आप लोगों का जो है उसको यह दिशा निर्देश दिया गया है कि आप शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का जो है सीएल ग्रांट करेंगे और जो पूरे प्रखंड में कार्यरत तमाम शिक्षा सेवक है उसका मात्र 10% कर्मी का ही आप सीएल देंगे। तो यह कहाँ तक उचित है। आप मान लीजिए किसी कारणवश आकस्मिक कारण से अगर वह छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो अब केआरपी के पास आपको आवेदन लेकर के जाना है और फिर आप वहाँ से ग्रांट करवाइए तब आपको छुट्टी होगा। तो इस तरह से कहाँ तक इस तरह से शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को परेशान करने का जो यह नीति है, सरकार कहीं न कहीं इसमें साफ तौर पर इन्वॉल्व है और विभाग भी काफ़ी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम की तैयारी पर उन्होंने चर्चा की। एसआरपी संजय कुमार मधु ने बताया कि इस योजना के तहत कार्यरत शिक्षा सेवकों को अभिवंचित वर्ग के चिन्हित बच्चों को कोचिंग देना, उन्होंने विद्यालय पहुंचाना, नवसाक्षर महिलाओं को केंद्र से जोड़कर साक्षरता प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। बैठक में कार्यालय सहायक रामनाथ राम, संजय कुमार सिंह, लाल बाबू राय, नवीन कुमार, वीरेंद्र कुमार, शैल देवी, रीता कुमारी, मंदाकिनी कुमारी, कल्पना कुमारी, सुनीता कुमारी, कर्पूरा देवी इत्यादि बहुत सारे जो है वहाँ पर पदाधिकारी उपस्थित थे। तो इस तरह से लगातार शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ पर जो है दबाव बनाया जा रहा है विभाग की तरफ से और इसका कोई सुधे लेने वाले नहीं है, इसका कोई भी समस्या हल नहीं हो पा रहा है। अब कई महीनों हो गए हैं जो भी इस शिक्षा कोष पर उन लोगों का जो सीएल का अभी तक ऑप्शन नहीं दिया गया है। कहा जा रहा था कि 1 या 2 महीना में, अगले महीना से सीएल आप लोगों को भी शिक्षकों की तरह मिलेगा, लेकिन अभी तक उस ऐप में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया है और सरकार भी और विभाग भी शिक्षा सेवक का कोई मायने मतलब नहीं रखता है कि इसका क्या वैल्यू है और उन लोगों को काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब आपको सीएल लेना है तो आप केआरपी के पास जाइए। तो तमाम तरह के जो है दिक्कतें शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को आ रही है। तो निश्चित रूप से विभाग को चाहिए कि इन सारी समस्याओं को देखते हुए इन लोगों का जो भी समस्या है उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ भी एक तरह का इंसान है और वह भी मनुष्य है और उन लोगों को भी पास संवेदना होती है, दुख दर्द होता है और इस तरह का जो समस्याएं हैं अगर आप नहीं दूर कर पाते हैं तो फिर आपका यह बहुत ही एक अन्याय और प्रताड़ित करने वाला एक कहेंगे साजिश रची जा रही है विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से। क्योंकि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। हो सकता है कि यह भी एक मानसिकता होगी कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को दबा करके रखा जाए। लगातार शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ परेशान हो रहे हैं और काल के गाल में लगातार समा रहे हैं।